ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स जो आते हैं वेट लॉस करने के लिए, उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन क्वेश्चन होता है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है टू स्पेसिफिकली टारगेटिंग द बेली फैट। सबसे पहले बेली फैट को लूज करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो डाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अ प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट इज द की, जो रिच होनी चाहिए फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लीन प्रोटीन में, फाइबर में एंड होल ग्रेन्स में। तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो भी शुगर के स्नैक्स हैं या फिर एक्सेस कैलोरी वाले फूड हैं उनका रिड्यूस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्सरसाइज जो टारगेट करती है बेली रीजन को और जो रिड्यूस करती है आपके एक्सेस कैलोरी को, या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं बर्न करते हैं। उसमें आ सकता है आपका रनिंग या फिर वॉकिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बेली रीजन, जो क्रॉनिक तरीके से होते होते बेली फैट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। बहुत ज़्यादा पानी पीना, हाइड्रेट रखना बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिड्यूस करता है हंगर हार्मोन्स को और एपेटाइट को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ प्रोटीन। लीन प्रोटीन या फिर कोई भी फूड जो रिच हो प्रोटीन में, अगर उसका क्वांटिटी एक्सेस कर दी जाए बॉडी में तो ऑटोमेटिकली बॉडी फैट को रिड्यूस कर देता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे ऐसे फूड आइटम्स को जिनको हमें डेली रूटीन में या अपनी मील में ऐड करना चाहिए टू टारगेट द बेली फैट। चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन जैसे कि लीन प्रोटीन जिसके सोर्सेज हो सकते हैं चिकन, एग, फिश, लेग्यूम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल के। अगर हम ये सारी चीज़ों को अपने एटलीस्ट दिन के एक सर्विंग में ऐड करते हैं तो हेल्प करता है बॉडी को फुलनेस रखने में एंड डायरेक्टली हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द फैट। उसके बाद आता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच होते हैं फाइबर में, विटामिन में एंड मिनरल्स में, जो बर्न करते हैं फैट को एंड हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग द बेली फैट रीजन। थर्ड आता है हाइड्रेशन, वाटर। यस, वाटर कैलोरी फ्री होता है, 0 कैलोरीज होती है एंड हेल्प करता है बॉडी को फुल रखने के लिए एंड डायरेक्टली हेल्प करता है वेट रिड्यूस में। उसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स कैलोरी फ्री होते हैं या फिर लो फैट कैटेगरी में होते हैं उसे आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है कर्ड या फिर बटर मिल्क। जो भी शुगरी आइटम्स डेयरी प्रोडक्ट्स के होते हैं ट्राई करिए कि उसको कुछ टाइम के लिए स्किप किया जा सके या फिर लिमिट किया जा सके उसका यूज़। उसके बाद आता है फैटी फिश। फैटी फिश में आप फिश ले सकते हैं जो रिच होती है ओमेगा फैटी एसिड्स में, और वो अगेन हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन एंड द क्रोनिक फैट डिपॉजिटेड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। उसके बाद आप ले सकते हैं हेल्दी फैट। हेल्दी फैट में के एग्जाम्पल हो सकते हैं एवोकेडो, ऑलिव ऑयल, नट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। इन सब का डेली रूटीन में ऐड करने से ये हेल्प करता है आपके एक्सेस फैट डिपोजिशन को बर्न करने में एंड डायरेक्टली हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द बेली फैट रीजन। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमको अपने डेली रूटीन लाइफ में ऐड करने चाहिए, बट एट द सेम टाइम पोर्शन कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पोर्शन कंट्रोल ना किया जाए तो उससे एक्सेस कैलोरी ऐड हो जाती है एंड वो फर्दर हेल्प करता है वेट गेन के लिए। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरीके से मैंने आज आपको गो थ्रू करवाया कि कौन से फूड आइटम्स कैसे ऐड करनी चाहिए आपके डेली डाइट प्लान में, और इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं आपके न्यूट्रिशनिस्ट से। मेरे इसी तरीके के सेशन से जुड़े रहने के लिए हिट लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसको मैं आंसर करूं या फिर आपके साथ डिस्कस करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।